तो आज हम हिंदी विषय के 10वीं कक्षा का अध्याय संख्या 3 अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है सवैया। सवैया है क्या? तो सबसे पहले हम उसके विषय में जानेंगे कि सवैया क्या है, किसे कहते हैं सवैया। सवैया एक प्रकार की काव्य रचना है। मैंने पहले भी कहा है, हिंदी में दो चीजें ज्यादा प्रचलित हैं, एक गद्य और एक पद्य। तो गद्य में भी निम्न प्रकार आते हैं, जैसे निबंध, कहानी, नाटक, एकांकी। उसी तरह से काव्य में भी कई प्रकार आते हैं, जैसे कुंडलियाँ, कविता, सवैया, कवित्त, ऐसी बहुत सारे प्रकार काव्य में भी आते हैं। तो यहाँ जो हम अध्ययन करेंगे वो सवैया है। किसकी रचना है ये? रसखान की। तो पहले हम जानते हैं, थोड़ा सा रसखान का जीवन परिचय देखते हैं। तो ये है बच्चों कवि रसखान। ये कवि रसखान है। अगर इनके बारे में जानते हैं तो इनका जन्म 1558 ईस्वी में हुआ है और इनकी जो मृत्यु है वो 1628 ऐसा कहा जाता है। ये निश्चित रूप से निश्चय नहीं है कि इनका जन्म 1548 और मृत्यु 1628 को ही हुआ है। लोगों के द्वारा ऐसा कहा जाता है। कुछ लोग इसके बारे में अलग अलग भी दिन बताते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इनका जन्म 1533 में भी हुआ है। तो ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ज़्यादातर 1548 इनका जन्म बताया जाता है और मृत्यु 1628 बताई जाती है। ये एक मुस्लिम परिवार से थे। इनकी जाति जो थी वो मुस्लिम की थी। उसके बावजूद भी ये भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इनके जो गुरु थे उनका नाम था विट्ठल दास जी, जिससे इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का ज्ञान लिया, जिसकी वजह से ये भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इस तरह से डूबे कि हिंदी के बड़े बड़े विद्वान ने इनके लिए कहा है कि ऐसे मुस्लिम भगवान श्री कृष्ण के भक्त पे करोड़ों हिंदू वार दे हम। इतने बढ़िया जो है ये भगवान के भक्त थे। ऐसे इन्होंने भगवान के सौंदर्य का परिचय दिया है, भगवान के बाल्यावस्था का परिचय दिया है, उस स्थान का परिचय दिया है जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, ब्रज का वर्णन किया है और बड़े ही मार्मिक ढंग से, बड़े सौंदर्य ढंग से भगवान श्री कृष्ण के रूप का, ब्रज का इन्होंने वर्णन किया है। तो पहला जो सवैया है उसकी पहली पंक्ति हम समझेंगे बच्चों। पहली पंक्ति में रसखान क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को किस विषय में बताते हैं वो हम जानते हैं। पहली पंक्ति रसखान क्या कहते हैं कि अगर मुझे इस धरती पे दोबारा जन्म मिलता है, एक बार जन्म तो उनका हो गया जो उन्होंने पूरा जीवन भगवान की भक्ति में लगा दिया, तो कहते हैं कि प्रभु अगर मेरा इस धरती पे दोबारा जन्म होता है, तो अगर मनुष्य के रूप में मुझे जन्म मिलता है तो वो कहाँ जन्म की अभिलाषा रखते हैं? तो मानुष हाँ तो वहीं रसखान बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन। अगर मुझे मनुष्य के रूप में इस धरती पे पुनः जन्म मिलता है, मानुष अर्थात के मानव, मनुष्य। हाँ जो है ये इनकी ब्रज भाषा का परिचायक है। हाँ अर्थात कि अगर होता है, मानुष हाँ तो वहीं रसखान बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन। अगर मुझे मनुष्य के रूप में आप जन्म देते हैं तो मैं उन गोकुल गांव के लोगों के साथ मिलकर बसना चाहूँगा जहां आपने जन्म लिया था और जिन गोकुल वासियों के साथ आपने अपना जीवन का समय बिताया था। दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। मझारन शब्द यहाँ कहा गया है। मझारन का अर्थ होता है झुंड, समूह। अगर जो मुझे पशु के रूप में जन्म मिलता है तो रसखान कहते हैं कि मैं नंद की गायों की झुरमुट में, नित अर्थात के हर रोज, मैं नंद की गायों के झुरमुट में, समूह में हर रोज रहना और चरना
पसंद करूँगा। अगर भगवान मुझ पे कृपा करते हैं, आप अगर पशु के रूप में जन्म देते हैं तो नंद की गायों के समूह में रहने का मौका देना, मैं उनके साथ चरना चाहूँगा। तीसरी पंक्ति है कि पाहन हाँ तो वहीं गिर को जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। अगर मुझे पत्थर के रूप में जन्म मिलता है, पाहन अर्थात के पत्थर, अगर मुझे पत्थर के रूप में जन्म मिलता है तो मैं उसी पर्वत का अंश बनना चाहूँगा जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों पे इंद्र के कारण उठाया था। पाहन अर्थात के पत्थर, गिरि अर्थात के पर्वत, पुरंदर इंद्र का नाम है, पर्यायवाची भी होता है इंद्र का पर्यायवाची, तो आपका जवाब होगा पुरंदर। पाहन हो तो वहीं गिरि को, हे प्रभु अगर आप मुझे पत्थर के रूप में जन्म देते हैं तो मुझे उसी पर्वत का पत्थर बनाइएगा जिसे आपने इंद्र के कारण अपने हाथों की सबसे छोटी उंगली पे उठाया था। क्यों उठाया था, ये एक घटना है। एक बार इंद्र क्रोधित हो गए थे कि गोवर्धन पर्वत की पूजा क्यों करते हैं ब्रजवासी, मेरी क्यों नहीं करते, तो उन्होंने बहुत बारिश की, घनघोर बरसात की, जिसके कारण गोकुल वासियों को, ब्रजवासियों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथों पे उठाया था। तो वही यहाँ है कि अगर पत्थर के रूप में मुझे जन्म मिलता है तो मुझे गोवर्धन पर्वत का एक अंश बनाइएगा जिसे श्री कृष्ण भगवान ने अपने हाथों पे, जिसे आपने अपने हाथों पर उठाया था इंद्र के कारण। चौथी पंक्ति है कि जो खग हो तो बसेरो करो मिलिकाल इंदकूल कदम्ब की डारन। हे प्रभु अगर मुझे पक्षी के रूप में जन्म मिलता है, किसके रूप में, खग अर्थात के पक्षी, कालिंद अर्थात के यमुना नदी, कालिंद का मीनिंग क्या होता है, यमुना नदी। हे प्रभु अगर मुझे पक्षी के रूप में जन्म मिलता है तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मुझे यमुना नदी के किनारे उस कदम के वृक्ष पर बसेरा करने का मौका दीजिएगा जिस कदम की डाल पे बैठ करके आप बांसुरी बजाया करते थे। ये सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं कि जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को इस धरती पे मानव रूप में जन्म लेकर जो सारी चीज़ों का उपयोग किया है, जहाँ जहाँ वो रह के गए हैं, बस उन्हीं चीज़ों के ये नज़दीक चाहते हैं, उन्हीं का सामीप्य चाहते हैं ताकि वो भगवान के पास इसी बहाने रह सके, ऐसा रसखान जो है कहते हैं। अब हम अपना अगला सवैया देखते हैं, दूसरा। कुल 4 सवैये हैं हमारे। दूसरा सवैया, पहले में हमने देखा कि रसखान इस धरती पे दोबारा जन्म लेने की बात करते हैं, उन तमाम चीज़ों का सामीप्य चाहते हैं जिनका भगवान श्री कृष्ण से संबंध था। दूसरे सवैये की पहली पंक्ति है और इसमें रसखान क्या कहते हैं देखते हैं बच्चों। इसमें पहली पंक्ति में कहते हैं कि या लकुटी रुकामरिया पर, या अर्थात ये, या का मीनिंग क्या है यहाँ पे, ये, या लकुटी, लकुटी अर्थात के लकड़ा, डंडा है ना, तो कामरिया अर्थात के कंबल, या लकुटी कामरिया पर राज तिहु पुरको तजीरा रहो। हे प्रभु ये जो आपकी लकड़ी है और ये जो आपका कंबल है जिसे ले करके आप गैयों को चराने जाया करते थे, अगर मुझे ये प्राप्त होते हैं, ऐसा सौभाग्य होता है कि ये लकड़ी और ये कंबल मुझे मिल जाए जिन्हें लेकर आप गैयों को चराने जाते थे, तो मैं तीनों लोकों के सुख का त्याग करने के लिए तैयार हूँ। कौन कौन से 3 लोगों के लोक के सुख, एक तो स्वर्ग लोक, दूसरा पृथ्वी लोक और तीसरा पाताल लोक। इन तीनों लोकों में जो भी सुख इंसान को मिलता होगा, मैं उन सभी सुखों का त्याग करना चाहता हूँ सिर्फ लकुटी और कंबल के बदले। अगर मुझे ये 2 चीज़ें मिल जाती हैं तो मैं तीनों लोगों का सुख जो होता है उसको मैं त्याग देना चाहता हूँ। दूसरी पंक्ति, 8 सिद्धि नवो निधि को सुखनंद की धेनु चराए विसारो।
धेनु अर्थात के गाय। यहाँ कहते हैं श्री कृष्ण रसखान श्री कृष्ण से कि संसार की जो 8 सिद्धियां और 9 निधियां हैं, अगर मुझे इनके सुख को छोड़ना पड़ा, भूलना पड़ा, तो उसके बदले ये क्या चाहते हैं कि उन गैयों को जिन्हें आप चराने ले जाते थे, अगर उन गैयों को चराने का मुझे मौका मिलेगा तो मैं संसार की 8 सिद्धियां और 9 निधियों का जो सुख है उसे भूल जाना चाहूँगा। नहीं चाहिए मुझे 8 सिद्धियां और 9 निधियों का सुख, मुझे तो बस सिर्फ आपकी जो आपके द्वारा जो चराई गई धेनु है, अगर मुझे वो मिल जाए, चराने का मौका मिल जाए, तो मैं 8 सिद्धि और 9 निधि को भी भूल जाऊंगा। तीसरी पंक्ति में कहते हैं कि रसखान कबो इन अखियन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारव। क्या कहते हैं रसखान की कभी, कबो अर्थात के कभी, रसखान कहते हैं कि कभी मुझे इन आँखों से ऐसा सौभाग्य मिलता है कि ब्रज के बाग और तालाब को देखने का, दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है, तो क्या उसके बदले छोड़ना चाहेंगे कि कोटि कहो कलधौत के धाम। कोटि कहो अर्थात के करोड़ों, कलधौत अर्थात के सोने के। अगर मुझे इन आँखों से ब्रज के तालाब, नदी, पेड़ पौधों, बाग बगीचे जहाँ भगवान श्री कृष्ण घूमा करते थे, अगर उनका दर्शन करने का सौभाग्य मिले, तो मैं करोड़ों सोने के महल का त्याग दूंगा, वार दूंगा। किस लिए? किन चीजों पर? कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। करील अर्थात यहाँ हो जाएगा बच्चों कांटों वाला, कांटों वाले जो लता पत्र होते हैं ना, वृक्ष पौधे। तो कहते हैं कि अगर मुझे ब्रज के बाग, तालाब का दर्शन करने का मौका मिले, तो मैं उसके बदले करोड़ों सोने के महल का त्याग कर दूंगा। किन चीजों पर? उन कटीली झाड़ियों पर। अगर उन कटीली झाड़ियों को देखने का मौका मिले, बाग तालाब देखने का मौका मिले, तो करोड़ों सोने के महल को मैं त्याग दूंगा, उन कटीली झाड़ियों के ऊपर वार दूंगा। ऐसा रसखान कहते हैं। दूसरा सवैया पूरा होता है बच्चों। यहाँ तीसरे में देखते हैं रसखान क्या कहते हैं। तो ये रहा हमारा तीसरा सवैया। तीसरे सवैये की पहली पंक्ति में क्या चाहते हैं ये? तीसरा सवैया और पहली पंक्ति क्या कहते हैं? अभी तक हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उन सभी चीजों का सामीप्य चाहते हैं। दूसरे में हमने देखा कि जो चीजें भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में थी, अगर उनके संपर्क में ही आना चाहें, तो वो दुनिया की सभी अच्छी चीजों का त्याग कर देना चाहेंगे। तीसरे सवैये में हम देखेंगे क्या कहते हैं रसखान। तो तीसरे सवैये में कहते हैं कि जा दिन तय वह नंद को छोहरो। छोहरो अर्थात के लड़का, जा अर्थात के जिस, जा दिन तय वह नंद को छोहरो या बन धेनु चराई गयो है। जिस दिन से वो नंद का लड़का इस वन में गायों को चरा करके गए हैं। नंद का लड़का अर्थात के भगवान श्री कृष्ण। तो कहते हैं कि जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण इस वन में गैयों को चरा करके गए हैं, तो क्या माहौल हुआ है वहां का, लोग किस तरह के भाव में विभोर है कि मोहिनी ताननी, मोहिनी अर्थात के सबको अपने बस में कर लेने वाला, ताननी अर्थात के एक धुन, मोहिनी ताननी गोधन गाय के बेनु बजाई रिझाई गयो है। रिझाए अर्थात के लोगों को अपने बस में कर लिया है, लोग रीझ गए हैं अपने। जब हम बहुत प्रसन्न होते हैं तो बहुत रीझ जाते हैं, हमें होश खबर नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं, हम कौन है, किस स्थान पे है। लोग कहते हैं ना एकदम रीझ गए, इतना प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे अगर सर्प के सामने आप बीन बजाओगे तो वो एकदम रीझ जाता है, उसे अपने आप की कुछ सुध बुध नहीं रहती है ना। तो वही हाल यहाँ पे है कि जिस दिन से वो गायों को चरा करके गए हैं,
और बांसुरी बजा करके। तो वहां का क्या हाल है कि मोहिनी तानन गोधन गाय के बेनु बजाई रिझाई गयो है। एक मोहिनी धुन गा करके जो है बांसुरी बजा करके सबको रिझा लिया है, सब मदमस्त हो गए हैं, रीझ गए हैं, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, सब भगवान श्री कृष्ण के उस मोहिनी रूप उस बांसुरी के धुन में रीझ गए हैं। तीसरी पंक्ति में कि ताहि घड़ी कछुटोना शौकै, ताहि घड़ी कछुटोना शौकै रसखान हिये में समाई गयो है। मानो उनके घर पे कोई जादू सा है जो रसखान के हृदय में पूरी तरह से बस गया है। भगवान श्री कृष्ण के घर पे ऐसा मानो कोई जादू सा है जो सबको मोहित कर लिया है। और रसखान की क्या स्थिति है कि उनके हृदय में पूरी तरह से बस गया है। चौथी पंक्ति कि काऊ न काहू की कानी करे सिगरो ब्रजबीर बिकाई गयो है। क्या हालात हो गए हैं ब्रज के कि कोई किसी की खबर नहीं ले रहा है, किसी की किसी को पड़ी ही नहीं है। सब भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में, उनके मोहिनी रूप में रीझ गए हैं, इस तरह से मदमस्त हो गए हैं कि कोई किसी की कोई खबर नहीं ले रहा है। मानो ब्रज के सारे वीर जो है वो यहाँ से चले गए हैं, बिक गए हैं, कोई बचा ही नहीं है। ये हालात हो गए हैं ब्रज के। भगवान श्री कृष्ण के जो है रूप माधुरी और सौंदर्य में सब इस तरह से प्रसन्नचित होकर के मोहित हो गए हैं। तो ये हमारा जो है चौथा और अंतिम सवैया। इसमें क्या कहते हैं कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हो। भाव किसके हैं? ये गोपियों के भाव है। रसखान बताते हैं कि गोपियों के हृदय के क्या भाव है भगवान श्री कृष्ण के लिए, वो उनको प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहती हैं। तो मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। गोपियां भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपने सिर के ऊपर मोर का पंख लगाना चाहती हैं, गुंजा की माला अपने गले में पहनना चाहती हैं, और ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी, लकुटी अर्थात के डंडा, जैसे मैंने पहले भी कहा, पीताम्बर अर्थात के पीला वस्त्र जो भगवान श्री कृष्ण धारण करते थे। तो ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरौंगी। क्या बन जाना चाहती हैं? गोधन, गैयों को चराने वाला जो ग्वाला होता है, जिनके पास गैयों का धन होता है, वो गोधन होते हैं। तो ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वालिन संग फिरोंगी, ग्वालिनों के साथ जो है बन बन भटकूंगी, जैसे भगवान श्री कृष्ण घूमा करते थे गाय चराने। भाव तो वो ही मेरो रसखान तो सो तेरे कहे सब स्वांग भरोंगी। हे प्रभु, आपको जो पसंद आ जाए, क्या कहते हैं रसखान? गोपियों के भाव हैं कि हे प्रभु, आपको जो पसंद आ जाए वो सारी चीजों को हम धारण करेंगे, नकल करेंगे, आपको प्रसन्न करने के लिए। स्वांग अर्थात के नकल करना। तो कहते हैं कि भाव तो वो ही मेरो रसखान, आपको जो पसंद आता है, जो आपको अच्छा लगता है, हम वो सब करेंगे, सब नकल करेंगे, सिर्फ आपको खुश करने के लिए। पै मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी, अधरा न धरूंगी। अधरा अर्थात के होठ, न अर्थात के नहीं, पै मतलब लेकिन, पै मुरली मुरलीधर की, लेकिन ये जो मुरलीधर की मुरली है जिसे वो अपने होठों पे रखकर बजाया करते हैं, उसे हम अपने होठों पर कभी नहीं रखेंगी। ऐसा गोपियां जो है भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि आपको प्रसन्न करने के लिए हम वो सारी चीज़ों को धारण करेंगे, लेकिन आपकी मुरली को हम अपने होठों पर कभी नहीं रखेंगे।